बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को मतलब है कि हिला के रख दिया, पाकिस्तान की मईशत को हिला के रख दिया और न कोई पता नहीं, यकीन जानिए कि जी आगे किस किस्म की मुश्किलात का मतलब है कि सामना और हर पाकिस्तानी को करना पड़ सकता है। जिस किस्म की मतलब है कि चूँकि फसलें सब तबाह हो गई, मईशत को बहुत बड़ा झटका पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तमाम मतलब ये जो 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 मसाइल हैं, जिस किस्म के ऑलरेडी नुकसानात हो चुके, जिस किस्म के अलमिया इस इंसानी अलमिया हम देख चुके और जिस किस्म की मतलब है कि और एप्रीहेंशन हैं कि पता नहीं किस किस्म के हालात आगे होंगे, इसके बावजूद सैलाब के नाम के ऊपर सियासत जारी है। आज तो ये कहा जा रहा है कि सियासत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं बात ये करूँगा और बड़े अफ़सोस की मतलब है कि बात है कि जी मैंने जैसे कि कहा कि ये वो वक़्त है, वो टाइम है कि जिस वक़्त पूरी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको यूनाइटेड होना चाहिए और सब मिल बैठ के एक फ़ैसला करें, ओवरऑल सिचुएशन को देखें और फिर ताकि एक ज़ाहिर है एक मुत्तफ़िका फ़ैसले हों, एक आवाज़ के साथ पूरी दुनिया को। ज़ाहिर है आपने अपील भी करनी है, जिस किस्म के मसाइल हैं पूरी दुनिया ने आपने ये भी इमदाद भी मांगनी है। तो एक आवाज़ के साथ ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें सामने नज़र आनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एपीसी जो है, हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली, जिसकी आज मीटिंग भी है। अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि तमाम सियासी जमातें उसमें होनी चाहिए, लेकिन उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मिस है तो वो अपोजिशन की, जो मेन अपोजिशन की एक ही पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है कि पीटीआई को नहीं बुलाया गया, जो कि काफ़ी मतलब है कि अफ़सोस की बात है। और मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब शायद उसमें शामिल ना होते, या वो ये भी कहते, हो सकता है अपने किसी नुमाइंदे को भेजते या वो भी ना भेजते। ज़्यादा ख़तरा वैसे यही था कि इमरान खान साहब खुद भी नहीं आएंगे और शायद उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन भी ना जाए। लेकिन ये इस एप्रीहेंशन की बुनियाद के ऊपर आप अगर एपीसी बुलाती है हुकूमत, तो उस एपीसी में पीटीआई को शामिल नहीं करती, तो ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है और जो कि मेरी समझ से कम बालातर है। अच्छा, इसी लिहाज से आप देखें कि कुछ दिन पहले पीटीआई का जलसा हुआ। उस जलसे में उनकी एक खातून एमएनए क्या मतलब है कि कह रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि जी आप मत पैसा भेजिए। पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप हुकूमत को पैसा मत दें, हुकूमत के ऊपर हमें एतबार नहीं है। हालांकि ये जो जितना भी पैसा आएगा हुकूमत के पास, जो भी पैसा आएगा, अब फेडरल गवर्नमेंट को तो सैलाब से कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको पता है। नुकसान जितना भी हुआ वो सूबों में हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान पहले समझा जा रहा था कि बलूचिस्तान में हुआ, लेकिन जो अभी जिस किस्म के हालात सामने आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध का हुआ, फिर बलूचिस्तान का हुआ नुकसान, फिर सदर्न पंजाब की भी है, कश्मीर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ, गिलगित बल्तिस्तान भी। सो ओवरऑल जब हम ये बात करते हैं, केपीके का भी ज़ाहिर है, वहाँ पे भी आप देखें कि जिस किस्म का, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा मैं जैसे बता रहा हूँ। सो जब भी जो पैसा आएगा, जितना भी फंडिंग होगी, वो फंडिंग तो सारी खर्च सूबों के ऊपर, मेनली जनरली सूबों के ऊपर खर्च होनी है। और सूबों की जब हम बात करते हैं तो सूबों में अगर हुकूमत किसी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट्स हैं। तो इस किस्म की बात करना कि जी पैसा ना दिया जाए और ये है कि जी इनके ऊपर एतबार नहीं, और इसी किस्म की बातें की जा रही हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और ये है कि जी आप अपनी अपनी मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से, ये इसमें चले कोई एतराज़ नहीं, गवर्नमेंट अपने लिए फंडिंग उन्होंने ऑलरेडी फ़ंड कायम कर दिया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी फ़ंड कायम कर दिया है। इमरान खान साहब भी अपनी उन्होंने कैंपेन एक, अब इनिशियली वो रिलक्टेंट थे, लेकिन अब वो उन्होंने ये है कि जी वो उन्होंने भी अब आज से वो जो अतियात हैं वो जमा करने की कैंपेन चला रहे हैं, और उसको कैसे खर्च करेंगे वो खैर उनका अपना फ़ैसला है। लेकिन एक बात देखें उसमें, जो जब ये बात मैं इनकी फंडिंग की बात कर रहा था, तो कल हमने देखा पहली दफ़ा कि मियां नवाज शरीफ साहब को बड़े अरसे के बाद, आपको पता है उनके ऊपर, चूँकि वो जो उनकी तकारीर थी इनिशियली कुछ, वो जब जिस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उसमें उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि जी आप टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर उनको लाइव नहीं दिखाया जा सकता। तो अब कल हमने देखा कि उनकी जो
तकरीर थी और वो यही सलाब अफ़गान के बारे में थी कि जी वही कि जी सियासत से बालातर हो के ये किया जाए वो किया जाए और ये कि जी सब खुलकर इमदाद दें, ये सारा कुछ इस तरह की बात की। तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब इतने अरसे के बाद हमें टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आए। अच्छा, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर हैं और वो आए, लेकिन अब आज जिस तरह के अब पाबंदी इस वक्त एज ऑफ टुडे इमरान खान साहब के ऊपर लाइव पाबंदी है कि वो जी टेलीविज़न के ऊपर वो लाइव उनको नहीं दिखाया जा सकता। अब इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है वो एहतियात जमा करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं और उनको भी टीवी स्क्रीन चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जी इस मौके के ऊपर बाकी पाबंदी का ज़ाहिर है चूँकि उसका जो भी जिस भी किस्म का पैमरा या हुकूमत फ़ैसला करती है ताकि वो इदारों के बारे में जो ऐसी बातें कि जो थोड़ी सी रेड लाइन जहाँ पे क्रॉस होती है ताकि वो बातें वो कम्युनिकेट ना हो, उस हद तक तो समझ आती है, लेकिन ये तो ग्रेटर कॉज है, ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये तो आम लोगों के भले की बात है। अगर वो चंदा जमा करना चाहते हैं और ज़ाहिर है चंदा जमा करने का उनका अपना एक अंदाज़ है, उसके लिए कम से कम इस लिहाज से उनको मेरा ख्याल है कि टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और अगर वो हथियार जमा करना चाहते हैं तो उनको इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक और ये कि जी जब चूँकि फ़ंडिंग का बहुत बड़ा मसला होगा मैं आपको बताऊँ और हमारी हुकूमत की तो जो माशी हालात हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के वो आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान के हमारे माशी हालात बहुत ही ऑलरेडी ख़राब हैं और अब तो IMF के साथ हम ज़ाहिर है इस वक्त आज एक्सपेक्टेड है कि IMF भी अपनी बोर्ड मीटिंग में जो जिस किस्म की जो ऑलरेडी स्टाफ लेवल के ऊपर जो एग्रीमेंट हो चुका तो उसको अप्रूव कर देगी, जिससे एक ज़ाहिर है एक पॉजिटिव पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई डेवलपमेंट होगी। जब चूँकि फ़ंडिंग की बात है, फ़ंडिंग हमें बहुत रिक्वायर्ड है, तो ऑलरेडी मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत कंसिडर कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ये दोनों, कि ये अप्रोच करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। 2 किस्म के फ़ंड सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। एक तो उन्होंने डैम फ़ंड आपको बताया कि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक डैम फ़ंड कायम किया था। उसमें सुना है कोई 14-15 अरब रुपया मौजूद है। अब चूँकि वो पैसा ज़ाहिर है हुकूमत को दिया जाना चाहिए और इसको प्राइमरीली खर्च उसी के ऊपर ये जो हमारे डैम्स में बहुत से बह गए बलूचिस्तान में और फिर इसी तरीके से जो बड़े डैम्स हैं जिस तरह मेरा ख्याल है कि कुछ 1-2 डैम जो बड़े कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, मोहम्मद डैम वगैरह, उनको काफ़ी डैमेज जो हुआ ताकि उसके ऊपर जो पैसा खर्च हो वो आप ये फ़ंड एलोकेशन जो है वो आप ज़ाहिर है हुकूमत को दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ बैरिया टाउन के जो डिपॉजिट्स हैं जो उनको जरिमाना हुआ था और जिसमें आपको पता है कि नेशनल क्राइम एजेंसी UK की तरफ से जो पैसा तकरीबन 40-50 अरब रुपये आया था, उसके अलावा 25 अरब रुपया सुना है कि पहले ऑलरेडी जमा करा चुका था ये जो डिपॉजिट्स में और ये सारे के सारे पैसे बैरिया टाउन के जो हैं जो जरिमाने के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के एक अकाउंट में है। तो ये पैसा भी मेरा ख्याल है कि इस वक्त सही वक्त है कि इस पैसे को भी आपको रिलीज़ कर देना चाहिए और ये एक बात लेकिन इंश्योर करना चाहिए कि चूँकि ज़ाहिर है पैसा इसमें एक्सपेक्टेड ये है कि सिंध से चूँकि इसका ताल्लुक था, सिंध को ही शायद ये मिले, तो ये इंश्योर करें कि वहाँ पे पैसा जो है वो सही खर्च होना चाहिए और सैलाब ज़दगान की जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए अगर आपने उनके घर वर कायम करने हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, तो ये इंश्योर किया जाना चाहिए क्योंकि सिंध के बारे में एक बड़ी शिकायत ये आती है कि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और यही यही कहानी बलूचिस्तान के बारे में भी हमें पता चलती है कि वहाँ भी पैसा बहुत ज़्यादा करप्शन है और पैसा जो है वो बीच में खाया जाता है और कागज़ों में लिख दिया जाता है, कागज़ों में स्कीम्स भी बन जाती हैं लेकिन ऑन ऑन ग्राउंड बड़े बुरे हालात हैं। तो ये इंश्योर है एनी हाउ कर किया जाना चाहिए कि जो कि एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा अब दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर की को रीबिल्ड करने के लिए और फिर इसी तरीके से रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च होगा। ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि जब मैं फ़ंड्स की बात कर रहा हूँ कि ये फ़ंड्स दे सूबों को और फेडरल गवर्नमेंट को, तो एक ऐसा मैकेनिज़्म इवॉल्व किया जाए कि पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब हम हालात जो सैलाब की जब हम बात कर रहे हैं कि बड़े ख़राब हालात हैं और इसकी वजह से अब आपको पता है कि सब्ज़ियाँ-वब्ज़ियाँ ऑलरेडी महंगी होना शुरू हो गई हैं और मुझे ख़तरा ये है कि आगे चल के
मतलब कॉटन की फसल तो आपको पता है कि वो तो उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी लिहाज से सिंध में तो जो फसलों के हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अब आई डोंट नो किस किस किस्म के हमें आगे से मसाइल, मतलब है कि सब्जियां, अब ज़ाहिर है प्रोड्यूस, आपको पता है कि सिंध में बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस होती थी, फ्रूट्स वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस होते थे। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से सदर्न पंजाब में तो नुकसान हुआ कुछ ख़ास इलाकों में, लेकिन ओवरऑल पंजाब में सैलाब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का बड़ा कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन जो पाकिस्तान की जो ज़रूरी पैदावार है वो ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत से लिहाज से हम पहले जो बहुत कुछ हम एग्रीकल्चर कंट्री दुनिया भर में मशहूर थे, तो अब तो हम बहुत सी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कनक है, जैसे दालें हैं, इस तरह की चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। और हाँ, सो अब जो एक ख़तरा ये है कि जी आगे चल के तो चूँकि इस किस्म के मसाइल हुए हैं, नुकसान हुआ है, जो इससे ये जो खाने पीने की अशिया हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो सब्जियां वगैरह हैं, ये महंगी होंगी, या पता नहीं है किस किस्म के चैलेंज होंगे। लेकिन इन चैलेंजेस को भी मीट करने के लिए देखें, तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों को मिल बैठ के स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये आपस में जब लड़ते रहेंगे, क्योंकि एक तरफ अगर PMLN है, इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ PTI है, PTI की दो गवर्नमेंट्स हैं, एक सिंध में पाकिस्तान पीस पार्टी की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में PMLN लीड कर रही है इत्तेहादियों को। अगर ये आपस में इस तरह फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट अपोजिशन इस तरह लड़ते रहे, तो बहुत ही इसका मज़ीद मतलब है कि मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों को जो इस वक्त जो हमें नज़र आ रहे हैं, अप्रीहेंशन है कि जो इम्प्लिकेशंस, जो फॉल आउट्स होंगे इस जो ये जो आफत आई है इसके, तो उसको उन उन वो ज़्यादा मज़ीद ख़राबी उनमें होगी अगर एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी न बनाई गई। अच्छा, अभी तक जो कहा जा रहा है कि तकरीबन $10 बिलियन, मिफ्ता इस्माइल साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अभी तक तो कोई इस तरह पता लग रहा है कि $10 बिलियन का नुकसान हुआ है तकरीबन, मतलब है कि 2000 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अब तो ये एक्चुअल असेसमेंट होगी तो पता चलेगा। तो इस लिहाज से एक बात ज़रूर बनती है कि जी अब चूँकि आज मैं जैसे कह रहा था कि IMF की एक्सपेक्टेड है कि बेल आउट अल्लाह करेगा अप्रूव हो जाएगा, और फिर जो हमारे सर से जो इमीडिएट ये जो एक जो ख़तरा था कि जी हम पाकिस्तान कहीं दिवालिया ना हो जाए, डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था, अल्लाह करे इससे हम बच जाएं। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि इन हालात में एक तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से ज़ाहिर है मदद रिक्वायर्ड होगी, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि अब टाइम, मतलब है कि चंद हफ्तों में, या जब जब ये सारे नुकसान जितने भी हुए हैं इसकी एक क्लियर असेसमेंट आ जाए इस तमाम सूबों से, और फेडरल गवर्नमेंट जब हर चीज़ को क्रॉस चेक कर ले, तो फिर ये इश्यूज़ कुछ टेकअप करने की ज़रूरत है IMF के लिए, ताकि जो IMF की बहुत सी जो टफ़ कंडीशंस हैं, जिनको मतलब है कि जिनको ज़ाहिर है अभी बीट इसलिए नहीं किया जा सकता कि जी चूँकि हमारी इकॉनमी और हमारी जो बजटिंग है वो टोटल टॉपसी टर्वी हो गई है, मतलब इस लाभ की वजह से। और हम उस तरह से पाकिस्तान की मईशत नहीं चला सकते जिस तरह से हमने उनके साथ स्टाफ लेवल के ऊपर जो एग्रीमेंट किया था। तो उस लिहाज से कुछ रिव्यूज़ करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। इसके लिए उनको बड़े पुरज़ोर तरीके से ज़ाहिर बात करनी चाहिए IMF से, और मेरा ख्याल है कि IMF को, चूँकि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी देख रही है कि पाकिस्तान में वाकई एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, तो इस लिहाज से ये बेस्ट टाइम है कि आप कुछ चीज़ों को आप रीनेगोशिएट करके, और जो बहुत सी टफ़ कंडीशंस हैं उनको आप थोड़ा सा उनको उनमें आप नरमी लेके आएँ, ताकि जो हमारी जो ख़तरा है, और ताकि जो मेन जो चीज़ ये है कि जब इस हालत में जो पाकिस्तानी हैं, ताकि महंगाई में कम से कम मज़ीद इजाफा ना हो, और महंगाई में जो है हम किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर सकें, और अपनी जो हमारी जो मईशत के जो दूसरे मईशत के जो थ्रेट्स हैं, ताकि उनमें कमी लाई जा सके, और जो हमारे प्रेशर्स जिस तरह के IMF की तरफ से आते हैं, ताकि वो प्रेशर्स में कमी आ सके, और हम बेहतर तरीके से अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक कर सकें। और बहुत मतलब है कि कड़ा वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, और मैं एक बात ज़रूर ये बात कहूँगा, मैं आपको बताऊँ कि ये चूँकि अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर है बारिशें आती हैं, ये जो आज़माइशें हैं, ये आफ़त जो है,
सबसे बुनियादी बात ये है कि हम सबको इंडिविजुअली और एज़ अ नेशन कलेक्टिवली हम सबको अल्लाह ताला से माफ़ी भी माँगनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ये जो जिस किस्म की हम आज़माइशें हैं, इन आज़माइशों से हमें कामयाबी से निकाले, और हमें अपने आप को फिर एज़ अ नेशन हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और जो 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 हम में बड़ी-बड़ी ख़राबियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, ताकि उन बुराइयों को भी कम से कम, अपनी ख़राबियों को हम उनको भी एड्रेस कर सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।